हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज बात कर लेते हैं घटना चक्र के बुक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर 2005 से 2015 तक आए हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो घटना चक्र एक बुक जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। मैं मानता हूँ कि जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये मस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब इस बुक को देखा तो मुझे भी ये अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी बुक है। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो एसएससी एफसीआई में आए हुए हैं या 10+2 या मल्टीटास्किंग या सीपीयू, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है वो क्वेश्चंस को यहाँ रिपीट किया गया है। ठीक है, तो एसएससी के ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के होते हैं, रिपीटेड टाइप के। तो जितने क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो 2005 में आए हो, 6, 7, 8, 9 जितने भी ईयर के हैं, सारे ईयर वाइज क्वेश्चंस को इस बुक में कवर किया गया। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। मैं इस बुक को, ठीक है, स्कैन करके पीडीएफ के माध्यम से आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में सूटेबल है तो इंग्लिश की बुक ले लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप इंग्लिश से ले लीजिए। लेकिन मेरे पास हिंदी है तो मैंने उसे हिंदी में ही स्कैन करके पीडीएफ के थ्रू इस वीडियो को बना दिया है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस एसएससी के एफसीआई, सीपीयू, मल्टीटास्किंग में और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में आए हुए क्वेश्चंस है। तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को ध्यान में देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाए। यदि है तो सारे बुक के जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट है, मैं बोलता हूँ आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को रट जाइए। ठीक है, याद कर जाइए अच्छे तरीके से, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो सामने मल्टीटास्किंग के एग्ज़ामिनेशंस है हो या सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ामिनेशंस हो, जो भी एग्ज़ाम है आपके एसएससी के, उसमें ये आपको जीके में काफ़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, पहला जो नंबर 1 क्वेश्चन है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, कैसी थी? चौड़ी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी और सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकड़ पर काटती थी। तो नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट के किनारे अवस्थित है या पाए जाते थे। ओके फ्रेंड, नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि है और सिंधु घाटी में लगभग 64 मूल्य चिन्ह हैं, जिनमें से 250 से 400 तक अक्षर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो था। चन्हुदड़ो एकमात्र जो है सिंधु नगर है जो बिना दुर्ग का था, और जो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ये है ध्यानागार, और ध्यानागार यहाँ का सबसे बड़ा भवन है। ठीक है, जो कि 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। और आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के नीचे में एसएससी एफसीआई में आया हुआ 2012 है, या किसी में 10+2 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस है ईयर में। तो इसी माध्यम से मैं बोल रहा था कि ये सारे क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मिला था आपको
मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये किसकी मूर्ति थी? निम्नलिखित महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना? तो ये नृत्य करती हुई बालिका जो है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी? तो इसका आंसर होगा नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ओके फ्रेंड्स। नंबर 9 जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो यह है लोथल यहाँ का पतन नगर था। ओके, जो लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? और इसका आंसर होगा नंबर ए, सिंधु घाटी का। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? और इसका आंसर होगा कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन था, और वहां पर सर्वप्रथम लोगों ने कपास उगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका आंसर होगा गाय, नंबर सी, गाय। टेराकोटा सिंधु घाटी की सभ्यता के टेराकोटा में गाय जो पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, और उपयुक्त में से सभी जैसे भैंस, भेड़, सुअर, ये सब जो है सभी जानवर साक्ष्य मौजूद थे। ओनली जो है गाय के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ओके, और क्वेश्चंस के अंत में जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे प्राचीन इतिहास से, उसके अंत में ये दिया हुआ है परीक्षा प्रश्न जो 1999 से 2004 के तथ्यात्मक प्रस्तुति से संबंधित है। ओके, देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी थी, जो एसएससी स्थानांक स्तरीय परीक्षा 1999 में आई हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य मातृ देवी की उपासना करते थे, और साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। तो आंसर में आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, और उसके साथ ही साथ किसकी उपासना करते थे? तो आंसर में आपको पशुपति दिखेगा, जिसको आपको टिक आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट जो लाइन है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ओके, और अगला जो है, हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ओके फ्रेंड्स, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ये बुक मैं बोल रहा हूँ, मैंने इस बुक को देखा, वाकई में बहुत ही अच्छी बुक है घटना चक्र। ये बुक आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में इसको पढ़ लीजिए, और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन को अपने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को दे दूंगा। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, और नहीं खरीदना चाहते हैं तो मेरे सारे वीडियो को वॉच करते रहिए। मैं हिंदी के जितने भी है क्वेश्चंस घटना चक्र में, वो सारे को PDF के थ्रू स्कैन करके PDF के थ्रू उसको आपको तक पहुंचा दूंगा। लेकिन फ्रेंड इसमें कुछ टाइम लगेगी, क्योंकि स्कैन करने में और उसको फिर PDF में कन्वर्ट करके वीडियो बनाने में कुछ समय लगता है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मैं सारे वीडियो को मैं सारे जो है टॉपिक को कवर करूँगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारियों और आर्थिक विकास की घोतक क्या है? मुद्राएं हैं। ये देखिए SSC CPU परीक्षा 2003 में आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी, कैसी थी? कांस्य युगीन थी। अगला जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्या था? कृषि था। भारत में
खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। पूरा लेख विधा का अभिप्राय पूरा लेख विधा का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल में प्राप्त हुई थी। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया। चार्ल्स मेसन, कनिद्म, एम ब्लिहर और पी.एस. वत्स से हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 से 22 में हुई थी और ये एसएससी स्थानांक स्तरीय परीक्षा 2004 में आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में आए हुए। तो सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लाइन बाय लाइन मैंने इसको ज़्यादातर पीडीएफ के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की ट्राई की है। ठीक है, अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आगे जो है कमेंट के थ्रू बताइएगा कि कैसा लगा, और ताकि मैं जो है आगे भी वीडियो इस टाइप के अपलोड करता रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स, कीप वाचिंग माय स्टडी विद चैनल। थैंक यू।